वार्ता हमने यहाँ पे रखी है वो हमारे एक बच्ची के मसले में है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ, इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट के चेयरपर्सन नीतू शर्मा। इससे पहले भी हमने पुंछ में बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अभी तक उनका हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन से मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हमें किसी पार्टी की तरफ से जो हेल्प नहीं आई है। हमारी सिर्फ प्रधानमंत्री जी से एक ही डिमांड है कि जो इस बच्ची को रेयर डिजीज़ हुई है, इसकी मेडिसिन जो इंडिया में बैन है, कम से कम आप इस बच्ची के लिए वो दवाई मंगाएं। अगर इंडिया में वो दवाई बैन है तो कम से कम इस बच्ची को अमेरिका की किसी संस्था के हवाले किया जाए, ताकि वो बच्ची की वहाँ पे फुल ट्रीटमेंट हो। कम से कम इनके पास ये बच्ची तो बच सके इनकी। क्या प्रॉब्लम है? इस बच्ची को CLN2 टाइप की एक डिजीज़ है जो काफ़ी रेयर है इंडिया में। ये जैसे फीड्स होता है ना, ऐसे फीड्स की तरह ये दौरा आता है, लेकिन ये इसको डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी पहली बच्ची को ये प्रॉब्लम थी, वो भी काफ़ी देर बाद डायग्नोज होती है। और 7 साल की वो बच्ची 5 महीने पहले इनसे हाथ धो बैठे हैं अपनी बच्ची से। इन्होंने हर जगह गुहार लगाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो स्लोगन है, आज उसको ना फील्ड में लाने का वक्त आ गया। अब सिर्फ नारों में नहीं रखना है हमने इसको, बेटी बचेगी तो बेटी पढ़ेगी ना। हम सिर्फ ये कह रहे हैं प्रशासन से, हमारी मोदी सरकार से, कि आप बेटी बचाओ पढ़ाओ हम सब लेंगे। हमें इस बच्ची के लिए दवाई चाहिए। अगर आप दवाई इंडिया में नहीं मंगा सकते तो कम से कम इस बच्ची को जो है बाहर की किसी संस्था के हवाले किया जाए। मैम कितना ही खर्चा आ जाएगा बच्ची के इलाज में, और देखिए कितना अभी तक ये लगा चुके हैं? अप्रोक्सीमेटली पहली बच्ची की जो खर्चा है इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि ये बहुत अमीर फैमिली तो है नहीं, पोर फैमिली है बहुत ज़्यादा, डेली वेजेस में है। और आप जानते हैं कि डेली वेजेस की तनख्वाह जो है साल तक नहीं आती है। इस दौरान जो बच्ची का चेकअप कराना, बार बार उनसे जम्मू आना, टेस्ट करवाना है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना खर्चा है। कम से कम 21 लाख की जो है इस बच्ची की एक डोज आ रही है, और पूरा जो इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा वो लगभग 8-9 करोड़ रुपीस के बराबर आ रहा है। किस तरह की मेडिसिन इसको दी जा रही है? या अभी जो इनको मेडिसिन दी जा रही है, आज भी इस बच्ची को टेस्ट कराने हम ले गए थे, तो किसी वजह से वो टेस्ट नहीं हो पाया। एम्स के डॉक्टर्स ने भी लिख के दे दिया कि जब तक दवाई नहीं आएगी तब तक ये बच्ची जो है कवर नहीं कर पाएगी। इसको इस तरह के जो फीड्स आते रहेंगे बार बार। अभी 4 दिन पहले भी ये बच्ची बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुकी थी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में। वहाँ भी बड़ी मेहनत के बाद वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने इस बच्ची को होश में लाया है। तो यही हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प करो। आज क्यों कोई पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही है? आज क्यों कोई संस्था हमारा साथ नहीं दे रही है? अकेली मैं इनके साथ खड़ी हूँ, ये फैमिली मेरे साथ और मैं फैमिली इनके साथ हूँ। आज अगर इनका बच्चा है, कल हम में से किसी का भी बच्चा हो सकता है, तब हम क्या करेंगे? अगर ये दवाई इंडिया में नहीं होगी तब हम क्या करेंगे? किसके आगे गुहार लगाएंगे? क्या फील करते हैं जिस तरह की मेडिसिन नहीं अवेलेबल है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ हमारे पास आए और हमारी बात को सरकार तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो सर, पिछले 2-2.5 साल से मैं रेगुलरली सरकार के संपर्क में हूँ। मैं मतलब जहाँ जितने भी अध्यक्ष हैं या जितने भी, मैंने सबसे मुलाकात की, मैं सबसे मिला, लेकिन मेरी बच्ची के लिए एक बच्ची मैं खो चुका हूँ। ये सरकार की वजह से ही, मैं नहीं कहूँगा सरकार की वजह से मैंने बच्ची खोई है, क्योंकि अगर वक्त रहते मेरी बच्ची के लिए मेडिसिन आ जाती तो वो बच्ची भी मेरे पास जीवित होती। वही हिसाब आज मेरी इस बच्ची को वो डिजीज़ धीरे धीरे वो ऐसे इस बच्ची को जकड़ रहे हैं। जैसे मेरी बड़ी बच्ची, देखो आप इस वक्त इस बच्ची को देखो, चलने में, बोलने में, खेलने में बच्ची मेरी बहुत एक्टिव है। लेकिन जब जैसे जैसे ये डिजीज़ बच्ची में, मतलब इस बीमारी का ज़्यादा एंट्री होगी इसके ब्रेन में, तो ये बच्ची धीरे धीरे इसमें बोलने की शक्ति कम हो जाएगी, चलने की शक्ति भी कम हो जाएगी। ये डिजीज़ मतलब तिल करके मतलब इंसान को ख़त्म करता है। इतना रेयर डिजीज़ है ना ये। तो सर, इसके लिए अभी जो इसकी ट्रीटमेंट है, जो अभी इसको सिंपली एक मेडिसिन चल रही है इसकी, जो मैं इसको दे रहा हूँ, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए रोकथाम के लिए है। अब ये 3 साल में, अगले महीने में 3 साल की कंप्लीट हो जाएगी। और एम्स वालों का कहना था कि जैसे ये 3 साल की होगी, हम इसकी जो मेडिसिन जो है इसकी, तब हम इसको चला सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये मेरे पास एम्स वालों की प्रिस्क्रिप्शन भी मेरे पास है, जिस पे उन्होंने लिख के दिया है कि 3 साल में बच्ची की ट्रीटमेंट होनी है। लेकिन ये भी है कि वो मेडिसिन अभी हमारे पास नहीं है। अगर मेडिसिन आती है तो हम कुछ कर पाएंगे इसके लिए।